जय माता की सभी संगत को। तो आज का विषय है कि 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। जो आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि होती है, अब बहुत सारे बच्चों को इंतजार था इस चीज़ का कि गुप्त नवरात्रि जब शुरू होंगी तो माता जी हमें वीडियो बना करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम व्रत करना चाहते हैं। अब जिन बच्चों ने नए नए गुरु धारण किए थे, जिनको अभी तक कोई सेवा नहीं मिली है, चैत्र माह के बाद जिनका गुरु धारण हुआ, तो उनको गुप्त नवरात्रि में जो है सेवा दी जाएगी। और देखो, गुप्त नवरात्रि विशेष करके 10 महाविद्या के लिए जो है मानी गई है। अगर आप देवी भागवत पुराण पढ़ते हो तो देवी पुराण में क्या लिखा गया है कि 4 नवरात्रियों का जिक्र मिलता है। 2 प्रकट आती हैं और 2 गुप्त आती हैं। माघ माह में आती है गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ माह में आती है चैत्र में, और जो अश्विन मास होता है उसमें प्रकट नवरात्रि आती है। तो सभी साधकों को ये चीज़ पता है। देखो, ये बताने वाला जो है विषय होता ही नहीं है। तो जिन लोगों के गुरु धारण हुए हैं, जिनको गुरु मंत्र भी मिला है और जो चाहते हैं कि हम अपना गुरु मंत्र जागृत करें, हम सेवा उठाना चाहते हैं, तो 9 दिन का आपको पावन पर्व मिल रहा है। 10 महाविद्या की सेवाओं को मौका मिल रहा है आपको अमावस्या यानी कि 5 जुलाई को ही जोत जगा लेनी है। जिनको व्रत करने हैं, जो चाहते हैं व्रत करना, वो फ़ोन करके मैसेज करके विधि विधान ले सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते, आपका सामर्थ्य नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप साधारण रूप से भी नवरात्रि में सुबह शाम की जोत जला करके अपनी सेवा पूजा कर सकते हो। तो 10 महाविद्याओं का क्या है? 10 महाविद्याओं में जो है माता काली प्रथम महाविद्या कही गई है। और हमारे यहाँ से तो माता काली ही चलती है। देखो सॉरी, क्योंकि माता काली की सेवा पूजा जो होती है हर कोई कर लेता है। तो माँ मातंगी, कमला, भुवनेश्वरी, भैरवी, ये सभी जो देवियां हैं 10 महाविद्या कही गई हैं। और क्योंकि इनके नियम बहुत ही कड़े होते हैं। और किस किस की साधना करोगे भाई? क्योंकि हम लोग तो एक आम साधक हैं, एक गृहस्थ साधक है। हमको अपनी गृहस्थी के साथ साथ अपनी जो पूजा पाठ को आगे लेकर के जाना है। केवल इतना मजबूत बनना है कि अगर कोई हमारे पर तंत्र कर देता है या हमारे देवी देवताओं के साथ छेड़ कर देता है तो हम उस चीज़ से निकल सके। ठीक है, यही सब चीज़ करने के लिए अगर किसी को बड़ा साधक बनना है तो देखो, उसको ग्रस्त में नहीं रहना। जो महाविद्याओं की पूजा करता है, सीधी सीधी बात हम बता दें कि तामसिक विधान से ही होती हैं। क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि होती हैं और वही लोग इसकी सेवा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में जो तामसिक विधान से देवी माँ को पूजते हैं, चाहे वो शराब का भोग ही क्यों न देते हों, तो इसमें तामसिक विधान ही होता है। सारा सात्विक विधान से इसमें पूजा पाठ नहीं किया जा सकता। अब जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं जो कभी भी माता को तामसिक भोग नहीं लगाते, तो हम तो सीधा साधा क्या करते हैं, जोत जलाते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, बस। हम किसी भी कोई देवी शक्ति की साधना इसमें नहीं उठाते हैं। आपको भी अगर साधना उठानी है तो उठा सकते, नहीं उठाने तो नहीं उठा सकते। अब जो उन लोगों को लगता है कि हमें हमेशा ही घर में काम धंधे हमारे रुके रहते हैं, प्रेत बाधाएं हमें तंग करती है, देखो पहले तो अपने प्रेतों का प्रबंध करो भाई। क्योंकि आषाढ़ का महीना लगा हुआ है और 5 जुलाई को जो आषाढ़ी अमावस्या है, इसमें सभी अपने पितरों के कर्म करवा रहे हैं। 5 तारीख तक कोई भी पंडित देख करके अपने पितरों के कर्म आप जरूर करवा लें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है। हर 3 साल में इनके लिए नारायण बलि और त्रिपिंडी का जो है करवाया जाता है। हम भी बिजी हैं, और क्योंकि जिन बच्चों के लिए बोला गया वो करवा भी चुके हैं, आप लोग भी करवा लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें आप ये नहीं देखो आप गुरु धारण करते हो, जाप करते हो, अब जो रोग बैठा हुआ है आपके देवी देवताओं के बीच में, कौन औत पितर हैं, आपके अकाल मृत्यु, मरे हुए भूत प्रेत, गले मड़े जो भी आपके अंदर पड़े हुए हैं, आप क्या लगेगी आपकी सेवा पूजा साधना? खुद सोचो। आपकी श्रद्धा ही नहीं है। 0% श्रद्धा लेके आप ना शक्तियों को जगाने की कोशिश करते हो। 0% श्रद्धा पे आप गुरु मंत्र जागृत करने की कोशिश करते हो। जब आपके मन में मैल भरा पड़ा, जब आपके मन में श्रद्धा ही नहीं है, जब आपको विश्वास ही नहीं है, जब आप अपने भूत प्रेतों के लिए 10 रुपये लगाना ही नहीं चाहते हो, आप हमारे ऊपर एहसान कर देते हो। क्या एहसान करते हैं? हमने तो लगा दिए थे जी, पंडित के पास पैसे लगा दिए थे जी, हमने तो लगाए थे भाई, लगाए थे। हमें पंडित हमसे पूछ के कर्म नहीं करते, और ना ही हम किसी के पितरों में कभी हाथ लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हम केवल बता सकते हैं कि आपके घर में पितर दोष है। माता रानी पूछा में बता सकती है कि आपके घर में हाँ कोई अकाल मृत्यु गया हुआ है और वो आपको परेशानी दे रहा है। देखो, उसका कर्म करना, उसके लिए सेवा करना, वो आपकी हाथ में रहेगा। उसके लिए सारा कर्म, सभी विधान आपको करना होता है। तो ये सभी चीजें आपको जान करके पीछे नहीं हटना होता। क्या करते हैं लोग कि जानबूझ करके अनजान बन जाते हैं। हमारे पास तो जी पैसे नहीं है, हम तो पहले ही गरीब हैं, हमें तो कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे कि हम बस इन प्रेतों से पीछा छुड़ा ले। देखो, जिनको आषाढ़ नवरात्रि में माता की सेवा करनी है ना, वो सबसे पहले अपनी भक्ति श्रद्धा में विश्वास पैदा करे
क्योंकि यहाँ पे जो सारा काम होता है ना विश्वास का ही होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसमें देवी हुई, पितृ हुए, देवता हुए, ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये आपके अंदर ही है, आपके घर में ही 24 घंटे रहते हैं। ये सिर्फ बुद्धि का ही खेल होता है। बुद्धि को बांध देते हैं, खोल देते हैं, बिगाड़ देते हैं। छोटी सी बात है ये, आप लोगों को समझ में नहीं आती, पर हम समझाते हैं कि जिसका मनोबल मजबूत है, जिसका तपोबल, जो दुखों से ऊपर उठना चाहता है। देखो, अगर पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे, आप सोचते हो कि मुझे विद्या ग्रहण करनी है, तो भाई तपना पड़ेगा, सुख छोड़ना पड़ेगा, चैन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि विद्या ऐसे ही नहीं मिल जाती, शक्तियां ऐसे ही नहीं मिल जाती। उनके लिए बहुत कुछ आदमी को खोना पड़ता है, बहुत कुछ आदमी को छोड़ना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, हम गृहस्थी वाले लोग हैं, हमारे बच्चे भी सही से पढ़ने चाहिए, हमारे बच्चों का आचार विचार भी हमारे साथ सही हो, हमारे बच्चे जो भी कमाए हमारे हाथ में ला के रखे, घर पे सत्ताधिपत्य हमारी हो। बदले में हम क्या करते हैं, एक जोत जला रहे हैं टाइम पे, वो भी एहसान गुरु के सिर पे मट के कि गुरु ने बता रखा है भाई कर्म करना। देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे, देखो जितने भी शिष्य जुड़े हैं ना, एक भी, मैं सभी को बोल रही हूँ, सभी वीडियो सुनेंगे कि किसी एक भी शिष्य ने कभी आगे आकर के ये नहीं कहा कि हाँ हम आपका नाम चलाएंगे, हाँ हम अपने जो है इस डर से बाहर निकलेंगे। हाँ, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, ये हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो सभी के घर में होते हैं, मेरे घर में भी हैं, आपके घर में भी हैं, पितृ हमारे घर में भी हैं, पितृ आपके घर में भी हैं। देखो जब तक आप उनकी सेवा पूजा अच्छे से कर रहे हो तो वो पितृ हैं, देवता हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जब आप अपने आप में व्यस्त हो जाते हो, उनको देखते नहीं हो, उनके नाम का कर्म नहीं है, आपने जिंदगी में एक बार करवा दिया, एहसान ढो रहे हो उनके ऊपर, आप शराब पी रहे हो, आप गंद खा रहे हो, आपके मन में हमेशा दूसरों के धन को हड़पने की लगन लगी हुई, ऐसे कोई भी शक्ति आपके ऊपर जो है कृपा नहीं करती है। अब आपके नाम का कर्म हम थोड़ी ना करेंगे, गुरु कभी ये नहीं करता कि कर्म करेगा। आप जब भी सेवा पूजा करते हो, रोग बैठा होता है ना आपके जो देवताओं के बीच में, उस रोग को पहले हटाओ। और रोग को हटाने के लिए आपको कर्म करवाने पड़ेंगे, कर्म करवा के खुद को मजबूत करो। नींद छोड़नी पड़ेगी, आलस त्यागना पड़ेगा, जो दुख आ रहे हैं उनको सहन करने के लिए चौड़ी छाती करके खड़ा होना पड़ेगा कि हाँ कोई बात नहीं, मेरे सिर पे मेरे गुरु का हाथ है, मेरी माता का हाथ है, तुम जितना मर्जी दुख मुझे दे सकते। कितने दिन तक खड़ा होगा प्रेत तुम्हारे सामने? अरे तुम फिर भी इंसान हो, तुम्हारे पास 5 तत्वों का शरीर है, वो तरसता है उस 5 तत्वों के शरीर, उस शरीर को बंधन कर लो, बंधन लगा लो। मंत्र देती हूँ मैं, बकायदा मंत्र देती हूँ बंधन लगाने का, बंधन लगाओ। पर आप क्या करते हो, बंधन लगाना ही भूल जाते हो, भूत प्रेत आपके अंदर घुस जाते हैं, वहां पे सारे ढीम डली फिर किसके ऊपर, गुरु के ऊपर फूट जाती है। तो देखो जिसको करनी है वो सेवा कर सकता है, हम केवल आदेश दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि 6 जुलाई से आप लोग गुप्त नवरात्रि में जो है माइयों की सेवा कर सकते हो, अपने दुखों का निवारण उनसे करवा सकते हैं। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जोत बत्ती जला के केवल गुरु मंत्र का जाप करें, जिन पे गुरु मंत्र नहीं है वो साधारण सेवा कर सकते हैं।